बहुत समय पहले की बात है। वीरान रेगिस्तान में एक जादुई पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ की तरह उस पर लगने वाले फल और वहाँ बैठने वाले पंछी भी जादुई थे। उसी रेगिस्तान के पास एक राज्य था। उस राज्य में हसीना नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वो राजकुमारी बहुत ही दयालु थी। वो हमेशा अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए लोगों के बीच में जाया करती थी। फिर एक दिन राजकुमारी अपने राज्य में जायजा ले रही थी। तभी उसे पता चलता है कि उसके राज्य में चारों तरफ भूखमरी और गरीबी छाई हुई है। तभी राजकुमारी एक घर के सामने पहुंच जाती है और उस घर में, क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो? आखिर आपको क्या तकलीफ है? अरे बेटी, तुम मेरे दुख के बारे में पूछ रही हो। ऐसा लगता है कि तुम पहली बार इस राज्य में आई हो। मेरी तरह इस राज्य के सभी घर दुखों के सागर में डूब चुके हैं, क्योंकि इस साल बारिश नहीं हुई। हम लोगों के पास खाने के लिए बिल्कुल कुछ खाना नहीं है। हमारे बच्चे भूखी से बेघर रहे हैं। ये सुनकर राजकुमारी को बहुत बुरा लगता है। मेरे राज्य में ये सब क्या हो रहा है? सभी लोग भूखे हैं और मुझे इसकी खबर भी नहीं। मैं अभी पिताजी को जाकर सारी बात बताती हूँ। फिर महल पहुंचकर राजकुमारी अपने पिताजी को राज्य के बुरे हाल के बारे में सब कुछ बता देती है। पिताजी, हमें फौरन अपनी प्रजा की मदद करनी होगी। मुझे उनके दुख देखे नहीं जा रहे। बेटी, मैं अपनी प्रजा की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? हमारा खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। पिछले साल भी हमने लोगों को बहुत दान दिया था, लेकिन इस साल लोगों को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अपने पिताजी का ये लालच देख राजकुमारी उदास हो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजकुमारी को रेगिस्तान के जादुई पेड़ के बारे में पता लग जाता है। उस पेड़ की जादुई शक्तियों के बारे में सुनकर राजकुमारी के मन में आशा की एक किरण जाग जाती है और वो फौरन अपने घोड़े पर सवार होकर मदद के लिए उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। सुनो जादुई पेड़, मैंने बहुत तारीफ सुनी है। मैंने सुना है कि तुम हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करते हो। मेरे राज्य में चारों तरफ भूखी मारी छाई है, लेकिन मेरे महल का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। मैं चाहकर भी अपनी प्रजा की मदद नहीं कर सकती। इसलिए मदद मांगने मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ राजकुमारी। तुम एक नेक और दयालु राजकुमारी हो। तुम हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती हो। तुम फिक्रमंद रहो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनकर राजकुमारी खुश हो जाती है। देखो, मेरी डालियों पर बहुत सारे पंछी बैठे हैं। तुम इन्हें अपने राज्य ले जाओ। हर महीने के 15 तारीख को ये सभी पंछी जादुई पॉटी करते हैं। इनकी पॉटी जमीन पर गिरते ही सोने में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की पंछी है। उसके बाद राजकुमारी अपने घोड़े पर बैठ जाती है और सभी पंछी उसके पीछे पीछे उड़ते हुए उसके महल तक पहुंच जाते हैं। फिर राजकुमारी उन सभी को अपने कमरे में ले जाती है और दरबार में जाकर अपने पिताजी को सारी बात बता देती है। लेकिन जादुई पॉटी के बारे में सुनते ही एक मंत्री के मन में लालच आ जाता है और वो उन्हें सभी पंछियों को चुराने का फैसला कर लेता है। फिर रात होते ही वो मंत्री राजकुमारी का कमरे में जाकर एक बड़ा जाल में उन सभी पंछियों को पकड़ लेता है और सीधे जंगल की ओर भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो सभी पंछी अपने दांतों से जाल को काटकर आजाद हो जाते हैं। अरे, ये सब जाल से कैसे बाहर आ गए? अभी सारे पंछी मिलकर मंत्री को हवा में उड़ा लेते हैं और रेगिस्तान में मौजूद जादुई पेड़ के सामने पटक देते हैं।
फिर वो मंत्री उस जादुई पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। और नहीं, ये क्या हो गया? कोई मुझे यहाँ से नीचे उतारो। लेकिन वहाँ दूर दूर तक उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। फिर वो सारे पंछी हवा में उड़ते हुए राजकुमारी के राज्य में पहुँच जाते हैं और चारों तरफ अपनी जादुई पोटी गिराने लगते हैं। उनकी जादुई पोटी जमीन पर गिरते ही सोने में बदलने लगती है। ये देख राजा के सभी लोग खुश हो जाते हैं और देखते ही देखते लोगों के पास ढेर सारा सोना इकट्ठा हो जाता है। इस तरह उन लोगों की गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।